नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोकबात में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। आइए जानते हैं हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। जब तक देश और विश्व में हिंदी साहित्य बना रहेगा, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सदा अमर रहेगा। मुंशी जी की सदाबहार प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानियों और उपन्यासों में समय को मात देने का हुनर है। उनकी कई कहानियां जैसे बड़े भाई साहब सन 1910, ईदगाह सन 1933, कफन सन 1936 में लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी जीवंत हैं। इन सब कहानियों को आज भी पढ़कर लगता ही नहीं कि ये कहानियां 80 से 90 साल पहले लिखी गई थीं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। मुंशी जी के पिता मुंशी अजाब राय डाकखाने में क्लर्क थे और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को मासिक झटके बचपन से ही मिलने शुरू हो गए थे। उनकी 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उनका विवाह मात्र 15 वर्ष की उम्र में कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली मां का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, धार्मिक कर्मकांड अपनी किशोर अवस्था में ही देख लिए थे। यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन का विषय बने। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण, बाल विवाह, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज प्रथा, स्त्री पुरुष समानता सब कुछ देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद का दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थीं। इस विवाह से उनकी 3 संतानें हुईं। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए सन 1910 में दर्शन, फारसी, अंग्रेजी और इतिहास लेकर इंटरमीडिएट पास की और सन 1919 में फारसी, इतिहास और अंग्रेजी विषयों से बीए किया। बाद में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इंस्पेक्टर पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद लेखन को अपना फुल टाइम व्यवसाय बना लिया। प्रेमचंद सन 1933 में फिल्म नगरी मुंबई भी गए, जहां मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर वे काम करने लगे, लेकिन उन्हें यह काम रास नहीं आया और 2 महीने का वेतन छोड़ वे बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर सन 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। मुंशी प्रेमचंद का पहला पेन नाम उनके चाचा महावीर ने नवाब राय रखा था। इसके बाद सोजे वतन कहानी संग्रह पर अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगाने के बाद मुंशी जी ने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और बहुत प्रसिद्धि पाई। प्रेमचंद जी ने जो कुछ लिखा वो हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है।